जिस महाराष्ट्र में कभी मिलावटखोरों और गुटखा माफियाओं का राज था, आज उसी महाराष्ट्र में ये माफिया दहशत में जी रहे हैं। कभी आर्थिक राजधानी मुंबई में खुलेआम जहर बेचा जा रहा था, लेकिन अब उसी मुंबई में ढूंढने से भी गुटखा नहीं मिलेगा। सिर्फ गुटखा माफिया ही नहीं, चाहे वो मेडिकल माफिया हो या फिर होटल माफिया, हर कोई खौफ में है। वो भी सिर्फ एक ईमानदार अफसर की कोशिश, कर्तव्य निष्ठा, कड़े प्रशासनिक फैसलों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण। 21 साल के करियर में 25 बार ट्रांसफर किए जाने के बावजूद भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। अपनी सख्त कार्यशैली और भ्रष्टाचार के विरोध के कारण उन्हें ये ट्रांसफर झेलने पड़े, लेकिन ना अंदाज बदला, ना शैली बदली और ना ही छवि। यही वजह है कि आज इस अफसर को पूरा महाराष्ट्र सलाम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज के खास पेशकश सलाम मुंडे। जी हां, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी और एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे की, जिन्हें पूरा महाराष्ट्र सलाम कर रहा है। जब से इन्होंने एफडीए की जिम्मेदारी संभाली है, तब से मिलावटखोरों और गुटखा माफिया के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। एफडीए प्रशासन लगातार मुंबई समेत कई जिलों में कार्रवाई कर रहा है। मिलावटखोरों और गुटखा माफियाओं के खिलाफ उनकी हालिया मुहिम ने राज्य में तहलका मचा दिया है। हालिया कार्रवाई की बात करें तो बीते दिनों खाद्य सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले होटल, रेस्टोरेंट और बेकरी संचालकों के एफडीए ने मुंबई में बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 प्रतिष्ठानों के खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिए। खाद्य सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंडे के निर्देश पर 26 से 28 जून तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान 31 स्थानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान 34,87,000 रुपए का प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा व अन्य खाद्य पदार्थ जब्त किए गए। प्रतिबंधित उत्पादों की बिक्री, वितरण और परिवहन के मामलों में 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी के साथ ही एक प्रतिष्ठान को सील किया गया और 3 वाहन भी जब्त किए गए। निरीक्षण में कई प्रतिष्ठानों में एक्सपायरी खाद्य पदार्थ, गलत ब्रांडिंग, भारी गंदगी, रसोई में चूहों और तिलचट्टों का प्रकोप, जंग लगे खराब रेफ्रिजरेटर, तापमान नियंत्रण व्यवस्था का अभाव, कर्मचारियों की चिकित्सीय जांच न होना और आवश्यक दस्तावेजों की कमी जैसे गंभीर अनियमितताएं सामने आई। इन उल्लंघनों के आधार पर एफडीए ने संबंधित प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित करते हुए खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की। वहीं जालना में एफडीए और एटीएस की संयुक्त कार्रवाई में अल्प्राजोलम की 4,333 रुपए की 1,080 गोलियां जब्त की गईं। बिना पर्चे और खरीद बिल के बिक्री का खुलासा होने पर वसंत मेडिकल एंड जनरल स्टोर बंद करवा दिया गया। साथ ही 2 आरोपियों पर एनडीपीएस, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक और बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। वहीं ठाणे जिले के भिवंडी में एफडीए ने एक बड़े अंतर्राज्यीय सिंडिकेट का भंडाफोड़ भी किया है, जो एक्सपायर हो चुके खराब सामान को नई तारीख डालकर दोबारा बाजार में बेचता था। छापेमारी में सरावली स्थित गोदामों और एक अंतर्राज्यीय ट्रक से भारी मात्रा में बिना बिल वाला अवैध और एक्सपायर्ड खाद्य भंडार जब्त किया गया है, जिसकी कीमत 52 लाख रुपए बताई जा रही है। ई कॉमर्स कंपनियों से एक्सपायरी सामान लेकर अनधिकृत एजेंसियां फर्जी डिस्पोजल सर्टिफिकेट बनाती थी, जिसके बाद ऑपरेटर केमिकल से असली एक्सपायरी डेट मिटाकर नकली मैन्युफैक्चरिंग स्टिकर लगाते थे। एफडीए कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने नियमों का उल्लंघन करने वाली लॉजिस्टिक्स कंपनियों के लाइसेंस हमेशा के लिए रद्द करने और आपराधिक मुकदमा चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जून के पहले सप्ताह में चलाए गए 5 दिवसीय अभियान के दौरान पूरे राज्य में 195 ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें 1,99 लाख का प्रतिबंधित सामान जब्त किया गया और 192 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वहीं एफडीए ने सौंदर्य प्रसाधनों के अनधिकृत और भ्रामक बाजार पर भी बड़ा प्रहार किया है। मुंबई के क्रॉफर्ड मार्केट और कांदिवली में स्थित रिटेल व मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों पर छापेमारी की गई। बिना लाइसेंस और बिना बैच नंबर मैन्युफैक्चरिंग वितरण वाले 5,16,000 रुपए के कॉस्मेटिक उत्पाद को जब्त किया गया, जो वजन घटाने या स्किन चमकाने जैसे भ्रामक दावे कर रहे थे। इसके अलावा फर्जी मुंबई का पता प्रिंट करने वाले एक अन्य नेटवर्क से 1,23,00,000 रुपए के अवैध कॉस्मेटिक्स और उपकरण जब्त कर पुलिस ने केस दर्ज कराया गया है। इतना ही नहीं, मुंबई में 5 जून से 16 जून 2026 के बीच
वड़ा पाव, भजिया और समोसे जैसी चीजें अखबारों में लपेटकर बेचने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया। कुल 55 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई, जिसमें से नियमों का उल्लंघन करने वाली 26 दुकानों के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। वहीं 13 जून से 15 जून के बीच पूरे राज्य में धड़ाधड़ छापेमारी की गई। इस दौरान गुटखा माफियाओं पर बड़ा प्रहार किया गया। करोड़ों का अवैध गुटखा जब्त करने के साथ ही कुल 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और 4 प्रतिष्ठानों को सील कर दिया गया। इसके अलावा चंद्रपुर जिले में 5 तस्करों के खिलाफ संगठित अपराध यानी मकोका के तहत कार्रवाई की गई। वहीं इस अवधि में सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र अभियान के तहत अस्वच्छ फैक्ट्रियों और गलत पैकेजिंग करने वालों पर भी कार्रवाई की गई। इस दौरान 51,605 किलो संदिग्ध खाद्य सामग्री जैसे दूध, घी, खोया, पेड़ा, आम, सुपारी और तेल जब्त कर जांच के लिए लैब भेजी गई है। आईएएस तुकाराम मुंडे के पद संभालने के लगभग पहले महीने में ही एफडीए ने पूरे महाराष्ट्र में 904 छापे मारे और 34 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत का प्रतिबंधित गुटखा और पान मसाला जब्त किया। इस अभियान में सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पदभार संभालने के शुरुआती 50 दिनों के भीतर ही लगभग 12 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मिलावटी खाद्य पदार्थ जब्त किए गए, जिसमें भारी मात्रा में नकली दूध, असुरक्षित पनीर, मावा और नकली घी भी शामिल है। बिना अनुमति और रसायनों का उपयोग कर कृत्रिम रूप से पकाए जा रहे आमों और फलों के गोदामों पर भी सीधे ताले लगवाए गए। नागपुर और राज्य के 7 अलग अलग जिलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए एफडीए ने भ्रामक दावों और विज्ञापनों वाली आयुर्वेदिक दवाओं का भारी स्टॉक जब्त किया है, जिसमें पतंजलि समूह की दिव्य फार्मेसी की दवाएं भी शामिल थी। वहीं यदि हम मुंडे की तरफ से लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो राज्य में प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला और तंबाकू जनित खतरनाक पदार्थों के अवैध नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए मुंडे ने गुटखा माफियाओं पर सीधे मकोका लगाने जैसे सख्त रुख अपनाया है। इसके अलावा होटलों और फास्ट फूड सेंटरों में एक बार इस्तेमाल हो चुके तेल को बार बार रिसाइकिल करते हुए उन्हें यूज करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है। मिलावटी भोजन की जांच रिपोर्ट में पहले 90 दिनों तक का समय लग जाता था। मुंडे ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत 22 मान्यता प्राप्त लैबोरेटरीज के साथ करार करके इस समय को घटाकर 30 से 35 दिन कर दिया है, ताकि मिलावटखोरों को तुरंत सजा मिल सके। सुरक्षित भोजन स्वस्थ महाराष्ट्र अभियान के तहत राज्य भर के होटलों, रेस्टोरेंट, ढाबों, क्लाउड किचन और स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए एक व्यापक गाइडलाइन भी जारी की गई है। नियमों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को शुद्ध भोजन और उनके अधिकार दिलाना है। एफडीए के महत्वपूर्ण फैसलों में मुफ्त ड्रिंकिंग वाटर भी शामिल है, जिसके मुताबिक कोई भी होटल या रेस्टोरेंट ग्राहकों को महंगी बोतल बंद पानी खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को ग्राहकों के लिए साफ और मुफ्त पानी का उपलब्ध होना एक अनिवार्य नियम बना दिया गया है। साथ ही होटल में एक बोर्ड लगाना होगा जिस पर साफ लिखा होगा कि यहाँ मुफ्त पानी, पीने का पानी उपलब्ध है। वहीं वड़ा पाव, पोहा, भजिया या किसी भी खाद्य पदार्थ को अखबार या किसी भी छपे हुए कागज में लपेट कर देने या परोसने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके अलावा एक निर्देश ये भी है कि बड़े रेस्टोरेंट चेन्स और फूड बिजनेस को अब अपने मेन्यू कार्ड पर हर डिश के सामने उसकी कैलोरी लिखनी होगी। भोजन में इस्तेमाल होने वाले संभावित एलर्जी वाले तत्वों की जानकारी भी देनी होगी, ताकि ग्राहक जागरूक होकर ऑर्डर कर सकें। इसके साथ ही वेज यानी शाकाहारी और नॉन वेज यानी मांसाहारी का निशान स्पष्ट रूप से लगाना होगा। वहीं किचन में काम करने वाले सभी रसोइयों और फूड हैंडलर्स के पास मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। बिना मेडिकल चेकअप के कोई भी व्यक्ति खाना बनाने या परोसने का काम नहीं कर सकेगा। कमिश्नर तुकाराम मुंडे ने चेतावनी दी है कि या तो सभी फूड बिजनेस नियमों का पालन करते हुए रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस ले या अपनी अपनी दुकानें बंद करने को तैयार हो जाए। इतना ही नहीं, एफडीए ने मेडिकल क्षेत्र के लिए कई फैसले लागू किए हैं, जिसमें एक ये भी है कि राज्य के सभी अस्पतालों, नर्सिंग होम्स और डॉक्टरों पर पाबंदी लगा दी गई है कि वो मरीजों या उनके रिश्तेदारों को अस्पताल के अंदर स्थित मेडिकल स्टोर से ही दवा खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।
अस्पताल प्रबंधन बिना मरीज की सहमति के पर्चे को सीधे अपने अंदरूनी मेडिकल स्टोर पर नहीं भेज सकता। कोई भी अस्पताल इस बात पर मरीज का एडमिशन, डिस्चार्ज या इलाज नहीं रोक सकता कि दवा बाहर से क्यों खरीदी गई। ऐसा करना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत गैर कानूनी व्यापार माना जाएगा। वहीं किसी भी मेडिकल स्टोर पर क्वालिफाइड फार्मासिस्ट की मौजूदगी 24 घंटे या दुकान खुले रहने तक अनिवार्य कर दी गई है। इसके अलावा शेड्यूल्ड ड्रग्स जैसे भारी एंटीबायोटिक्स, पेन किलर और नींद की दवाएं को बिना डॉक्टर के वैध पर्चे के बेचना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। वहीं मेडिकल स्टोर मालिकों को ऐसी दवाओं की बिक्री का पूरा रिकॉर्ड और डॉक्टर के पर्चे की कॉपी अपने पास संभाल कर रखनी होगी। वहीं हर छोटी बड़ी दवा की खरीद पर मरीज को कंप्यूटर जनित या पक्का बिल देना अनिवार्य होगा। बिल ना देने वाले मेडिकल स्टोर्स पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा जीवन रक्षक दवाओं को प्रिंट रेट से अधिक कीमत पर बेचने या उनकी कृत्रिम कमी दिखाकर कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सीधे आपराधिक मामला दर्ज करने का आदेश दिया गया है। वहीं शिक्षा विभाग के सहयोग से मुंडे ने आदेश दिया है कि स्कूल और कॉलेज परिसरों के भीतर या उनके 100 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जंक फूड, अत्यधिक चीनी वाले ड्रिंक्स और तंबाकू जनित पदार्थों की बिक्री नहीं हो सकती। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार यानी मिड डे मील की औचक जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है ताकि बच्चों को स्वच्छ भोजन मिल सके। कुल मिलाकर एक अधिकारी ने यह बता दिया कि यदि एक अफसर ईमानदारी से काम करे तो पूरा सिस्टम बदल सकता है। फिलहाल महाराष्ट्र में कालाबाजारी और मिलावटखोरी के खिलाफ जारी कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के कारण राज्य भर में माफियाओं में मुंडे का खौफ है। आज हर कोई तुकाराम मुंडे के बारे में जानना चाहता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सबसे जाने माने आईएएस अधिकारियों में से एक तुकाराम हरिभाऊ मुंडे ने समझौता न करने वाले और पूरी तरह से स्वतंत्र अधिकारी के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। मुंडे एक छोटे किसान परिवार से आते हैं। उनके पिता हरिभाऊ मुंडे छोटे किसान थे, जबकि उनकी मां आसराबाई मुंडे मुश्किल आर्थिक हालात में घर संभालती थी। मुंडे जिला परिषद स्कूल में अपनी पढ़ाई के साथ साथ स्कूल से पहले और बाद में परिवार के खेत में काम करते थे। बाद में उन्होंने डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की और 2004 में ऑल इंडिया रैंक 20 के साथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास की। शुरुआती असफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और साल 2005 में अपने तीसरे प्रयास में देश की सबसे कठिन यूपीएससी परीक्षा पास कर आईएएस बने। 2005 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईएएस अधिकारी मुंडे ने नांदेड़, वाशिम, जालना, सोलापुर, नवी मुंबई, नासिक, नागपुर और पुणे में कई अहम पदों पर काम किया। उन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर और पीएमपीएमएल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम किया और कई सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव पदों पर भी रहे। मुंडे का जन्म 3 जून 1975 को महाराष्ट्र के बीड जिले के एक छोटे से गांव तरसोना में हुआ था। वो प्रशासनिक हलकों में अपनी सख्त कार्यशैली, नियमों के पक्के पालन और निडर फैसलों के लिए जाने जाते हैं। माफिया और भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़े एक्शन लेने के कारण जनता के बीच उनकी छवि एक सिंघम जैसी है। वो जहां भी तैनात होते हैं वहां अवैध गतिविधियों पर तुरंत हथौड़ा चलाते हैं। नवी मुंबई में नगर निगम कमिश्नर रहते हुए उन्होंने बड़े पैमाने पर अवैध कंस्ट्रक्शन और अतिक्रमण पर बुलडोजर चलवाया था। वहीं दिव्यांग कल्याण विभाग में सचिव रहने के दौरान उन्होंने फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वालों और फर्जी एनजीओ पर कड़ी कार्रवाई भी की थी। वहीं अब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर के रूप में उन्होंने ड्रग सिंडिकेट्स और मिलावटखोरों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी रखी है। अपने कड़े और निष्पक्ष फैसलों के चलते उन्हें कई बार जान से मारने की धमकियां भी मिल चुकी हैं, लेकिन उन्होंने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। अपनी बेदाग ईमानदारी, राजनेताओं और भूमाफियाओं के सामने ना झुकने की आदत के कारण उन्हें लगातार तबादलों का सामना करना पड़ा है। इस वजह से मीडिया और राजनीतिक गलियारों में उनकी तुलना हरियाणा के प्रसिद्ध आईएएस अधिकारी अशोक खेमका से की जाते हैं। कहते हैं कि ईमानदारी मनुष्य को भयमुक्त और आत्मसंतुष्ट बनाती है। प्रशासनिक व्यवस्था में ईमानदारी अत्यंत आवश्यक है, जो सामाजिक न्याय,
और पारदर्शिता लाती है, और मुंडे ने इस बात को साबित किया है। आज के दौर में जहां चारों ओर भ्रष्टाचार की आड़ में लालच और मुनाफाखोरी पनप रही है और लोगों के जीवन से खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में महाराष्ट्र के लोगों के लिए मुंडे एक उम्मीद की किरण बनकर उभरे हैं। मुंडे ने ये साबित कर दिया है कि एक ईमानदार कोशिश व्यवस्था यानी सिस्टम और समाज को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि ईमानदारी की राह आसान बिल्कुल नहीं होती। हरियाणा के अशोक खेमका इस बात का सबसे जीवंत उदाहरण है कि जब एक अधिकारी पूरी तरह ईमानदार होता है तो पूरी व्यवस्था उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है, लेकिन फिर भी कानून और जनता की नजरों में उनका सम्मान हमेशा सर्वोच्च रहता है। वहीं दिवंगत टीएन शेषन भी भारत के ऐतिहासिक और सबसे निडर नौकरशाह थे, जिन्होंने भारतीय चुनाव आयोग की ताकत से देश के बड़े बड़े राजनेताओं को हिलाकर रख दिया। अशोक खेमका की तरह ही टीएन शेषन भी इस बात की जीती जागती मिसाल है कि यदि एक अधिकारी पूरी तरह से ईमानदार और साहसी हो तो वो अकेले दम पर पूरे देश की सड़ी गली व्यवस्था को बदल सकता है। वही मुंडे भी उसी राह पर है, लेकिन चुनौतियां उनके सामने कई हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। खबरें 24 न्यूज पर लगातार जारी हैं। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए 24 न्यूज। नमस्कार।